डज दैट डायनेमिक हैपन इन योर मैरिटल लाइफ? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका स्पाउस आपके पास आया, उसने आपको कोई रीजनेबल कन्वर्सेशन दी जहाँ पे कि उसने आपको चेंज होने का सजेशन दिया, लेकिन आउट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और आप डिनाइल मोड में चले गए और आप रिएक्टिव हो गए? आई थिंक बहुत बार ऐसा मैरिटल रिलेशनशिप्स में होता है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पारुल सिंह, योर कोच फॉर लाइफ। और आज अपनी मैरिटल रिलेशनशिप की सीरीज में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमें उस चीज़ के साथ डील कैसे करना है। सो गाइज, यूजुअली आई थिंक अगर हम ऑन एन एवरेज निकालें तो दिन में एक बार ऐसा ज़रूर होता होगा जब हमारा हस्बैंड या फिर हमारी वाइफ हमारे पास किसी ना किसी ऐसी हमारे वीकनेस के पॉइंट के साथ आते होंगे कि देखो दिस इज़ नॉट समथिंग वर्किंग फॉर यू, या फिर किसी ऐसे पॉइंट के साथ आते होंगे कि दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट वर्केबल फॉर आवर मैरिटल लाइफ। लेकिन वहाँ पे होता क्या है, वहाँ हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वहाँ हमें लगता है कि ये हमारे अंदर कमी निकाल रहे हैं, हमारे को ये लगता है कि दिस इज समथिंग दे आर पॉइंटिंग आउट इन अस, और उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर हम डिनाइल मोड के अंदर चले जाते हैं और हम उस पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं करते। सो गाइस, यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन में जाना और एक्सेप्ट ना करना इज समथिंग, फ्रस्ट्रेशन में जाना इज समथिंग कैन बी सेड दैट वेरी नॉर्मल, जिसको हम नॉर्मल नहीं कहते हैं अगर हम काउंसलिंग की बात करते हैं, मैरिटल काउंसलिंग की बात करते हैं। लेकिन अगर उसके साथ हम उसको डिनाइल मोड में भी चले जाते हैं और हम उस कन्वर्सेशन को ही कट कर देते हैं कि तुम्हारा तो यही काम है, आपको कुछ पता थोड़ी है कि मैं पूरा दिन किस चीज़ों से डील करती हूँ, तुम्हें तो सिर्फ कमी निकालनी आती है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वहाँ पे हम अपने रिलेशनशिप को वीक कर रहे हैं। क्योंकि उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर जो पॉइंट हमें दिखाया जा रहा है, जो स्पाउस हमारे को हमारा पॉइंट दिखाना चाहते हैं, हम उस पॉइंट को निगलेक्ट कर देते हैं, उस पॉइंट को साइड लाइन कर देते हैं, और उस साइड लाइन के अंदर अगेन शुरू हो जाता है ब्लेम गेम। क्योंकि उस पॉइंट को तो हमने साइड लाइन कर दिया, हम उन सारी बातों को डिस्कस करते हैं लेकिन उस माइलस्टोन को छोड़ देते हैं जिसको कि पॉइंट आउट किया गया था, जिसको कि क्वेश्चन करा गया था। क्योंकि कहीं ना कहीं डीप डाउन हमें पता होता है कि हमारा स्पाउस जिस क्वेश्चन को उठा रहा है, हमारा स्पाउस जिस क्वेश्चन को वैलिडेट करना चाहता है या जिस रीजनेबल के साथ हमारे पास आया है, वो डीप डाउन कहीं ना कहीं सही है, उनकी कंप्लेन कहीं ना कहीं वैलिड है। क्योंकि समवेयर वी डीप डाउन नो कि दिस इज समथिंग गोइंग इनटू आवर मैरिज, दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग विद आवर स्पाउस एंड विद आवर सेल्फ ऑल्सो। सो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरा स्पाउस मेरे को ये कंप्लेन करता है कि सी पारुल, दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट गोइंग राइट इनटू आवर मैरिज, और मैं सिर्फ उस चीज़ को डिफेंड करने के लाइन से आपका तो यही काम है, आपको तो कुछ और कमी नज़र आती नहीं है, तो यही सही। लेकिन डीप डाउन आई नो कि माई हस्बैंड इज कंप्लेनिंग फॉर द राइट थिंग, माई हस्बैंड इज सेइंग द राइट थिंग विच आई नीड टू वर्क ऑन। अब लोग अटक कहाँ जाते हैं जब ये लाइन आती है कि आई नीड टू वर्क ऑन, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि आई एम राइट, सामने वाला गलत है। आई एम द वन हु इज़ वर्किंग ऑन माई सेल्फ, बट सामने वाले को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। या फिर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी वाइफ को अपनी हीलिंग कराने की ज़रूरत है, या फिर मेरी वाइफ को ट्रांसम्यूट होने की ज़रूरत है, या फिर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे हस्बैंड को चेंज होने की ज़रूरत है। सो इट इज़ नॉट समथिंग किसको चेंज होने की ज़रूरत है या किसको ट्रांसम्यूट होने की ज़रूरत है या फिर कौन डिनाइल मोड में। इट इज़ समथिंग एन कोलैबोरेटेड एफर्ट। अगर आप एक मैरिटल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट हस्बैंड एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट वाइफ, ये दोनों का कोलैबोरेटेड एफर्ट है। तो जब आपका वन ऑफ द कपल, वन ऑफ द स्पाउस अगर ये कहता है कि दिस इज समथिंग विच वी नीड टू वर्क ऑन, यानी कि कहीं ना कहीं दूसरे पर्सन को ये डीप डाउन अपने अंदर पता है कि येस दिस आई हैव टू वर्क ऑन, और जिस दिन उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि येस दिस आई हैव टू वर्क ऑन, इज द पॉइंट जहाँ से गेम चेंजिंग शुरू होता है। क्योंकि फर्स्ट स्टेप आपने कवर कर लिया, इज द एक्सेप्टेंस, सेकेंड आपने कर लिया येस आई नीड टू चेंज, नाउ द थर्ड स्टेप इज ट्रांसम्यूट दोज थिंग्स। आपको उन चीज़ों को चेंज करना है, और सिर्फ चेंज ऐसे नहीं करना है कि एक दो दिन के लिए कर लिया। अगेन ये टॉपिक हमने लास्ट मंथ की वीडियो में भी डिस्कस किया था। हमें सिर्फ एक दो दिन के लिए नहीं करना है, हमें अपने वे ऑफ बीइंग में लेके आना है इस एफर्ट को। जब हम अपने वे ऑफ बीइंग में ले आएंगे तब सामने हमारे स्पाउस को पता चलेगा, रियलाइज होगा, सो नॉट पता चलेगा इज नॉट द राइट टर्म, बट रियलाइज होगा कि येस वी आर वर्किंग ऑन आवर मैरिज। हमने अपनी अकाउंटेबिलिटी ली, तो इन स्पाइट ऑफ regretting and being into the denial mode, just be into that mode where you are accepting and you are transmuting and you are healing yourself. And healing is not only about something that we have to heal our energies. healing का मतलब ये भी होता है कि this is something I have take the accountability, ये मेरा काम है कि मुझे अपने ये वाले एस्पेक्ट्स को चेंज करना है। सो इन एनर्जी टर्म्स और मे बी इन द ऑकल्ट साइड, हीलिंग मीन्स कि आप किसी से हीलिंग करा रहे हैं या फिर
आप हीलिंग एनर्जीज में जा रहे हैं. बट इन जनरल सेंस ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट हीलिंग, हीलिंग मीन्स आई हैव टेकन माई अकाउंटेबिलिटी एंड आई एम वर्किंग ऑन माई ओन सेल्फ, और मैं इन पैटर्न्स को चेंज कर रहा हूँ या कर रही हूँ. तो जब हम इन पैटर्न्स को चेंज करते हैं तो हमारी मैरिटल लाइफ में जो है बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं, बहुत सारे सजेशंस आते हैं, हम अपने स्पाउस की तरफ ओपन अप होते हैं और इस चीज़ में आते हैं कि दिस इज समथिंग, यस आई एक्सेप्ट, यस दिस इज माई वीक पॉइंट, और इस वीक पॉइंट को मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ. So guys, if you now want any of the suggestions related to these dynamic points, you can connect with me on the given number on the screen, and you can also subscribe to the YouTube channel because I keep on updating these videos for the marital relationships. Thank you.